अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका के भविष्यवेत्ता एडगर केसी की भविष्यवाणियां। एडगर केसी के बारे में कहा जाता है कि वे एक मेडिकल डॉक्टर थे एवं रोगियों को सम्मोहित करके उनकी असाध्य बीमारियां तक ठीक कर देते थे। यही नहीं, वे सम्मोहन के माध्यम से मरीजों के असाध्य रोगों का कारण तक बता देते थे। उन्हें जड़ी बूटियों का भी पता होता था जिन्हें खाकर रोगियों का असाध्य रोग दूर हो जाता था। इसी के साथ डॉक्टर एडगर एक इतिहासकार एवं वैज्ञानिक भी थे। मेडिकल के क्षेत्र में उनकी भविष्यवाणियों के द्वारा एक से एक असाध्य रोगों का इलाज खोजा गया और मरने वाले रोगियों को नया जीवन दिया गया। अमेरिका में एडगर केसी बहुत प्रसिद्ध थे, किंतु यही नहीं कि वे मात्र मेडिकल के क्षेत्र में ही ज्योतिष विद्या का प्रयोग करते थे। वे संसार के लिए भी कई ऐसी भविष्यवाणियां प्रस्तुत कर चुके हैं जो समय बीतने के साथ साथ एक एक करके सत्य होती जा रही हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं डॉक्टर एडगर केसी की कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों की यात्रा पर जो आज तक अजेय बनी हुई हैं। उनकी कही गई बात न पहले काटी गई थी और न ही भविष्य में काटी जाएगी। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब सूरज काला पड़ जाएगा। सूरज के काले पड़ने का एक अर्थ यह भी है कि लोगों की आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और लोगों के पास अतीन्द्रिय शक्ति का उदय होगा। इसके बाद उन्होंने यूरोप के बारे में एक भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यूरोप का ऊपरी बहुत बड़ा भाग पलक झपकते ही बदल जाएगा। इसी के साथ उन्होंने संसार के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश जापान को लेकर कहा था कि एक दिन दुर्घटनावश जापान समुद्र में डूब जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के पूर्वी किनारे पर एक नई भूमि प्रकट होने की भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर एडगर केसी ने कहा था कि 1998 में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलने आरंभ होंगे, जिससे भारी मात्रा में ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। ऐसा होने के कारण समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा, जिससे कई समुद्र तट 30 फुट जलमग्न हो जाएंगे और अनेक जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं होंगी। समुद्र तल ऊपर उठने के कारण कई तटवर्ती शहर भी डूब जाएंगे। इसी समुद्र तट डूबने के कारण एक बार ठंडी जलवायु गर्म हो जाएगी और अधिक सेमी ट्रॉपिकल क्षेत्र और ट्रॉपिकल हो जाएंगे। ऐसा होने के कारण जहां मैदानी क्षेत्र डूब जाएंगे, वहीं समुद्र से एक नई भूमि उदय होगी। ये नई भूमि उभरने की घटना भूमध्य रेखा क्षेत्र में अधिक होगी, विशेषतः माउंट एटना सिसिली में तथा इसके दूसरी ओर भी होगी। ये बात सत्य ही हुई है, क्योंकि माउंट एटना सिसिली में 1991 में कई लगातार प्राकृतिक दुर्घटनाएं हुई और उसके तुरंत बाद दूसरी ओर फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इसी के बाद इस क्षेत्र में नई भूमि अस्तित्व में आई। डॉक्टर एडगर की अगली भविष्यवाणी दर्शन शास्त्र पर की गई थी। उनके अनुसार मनोविज्ञान और आध्यात्म पर आधारित विज्ञान की नई शाखा विकसित होगी, जिसमें आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। एक और रोचक भविष्यवाणी करते हुए डॉक्टर एडगर ने लोगों के कौतूहल को और भी बढ़ा दिया था, जिसमें उनका मानना था कि एक दिन गोबी मरुस्थल में से एक सोने का शहर खोजा जाएगा, जिसमें जादुई तत्व विद्युत वाहन मिलेंगे। ये वास्तव में ऐसा स्थान होगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के बारे में एक और बात कहकर सनसनी मचा दी थी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के पूर्वी तट पहले डूबेंगे और बाद में धीरे धीरे करके सारा न्यूयॉर्क समुद्र में डूब जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के पश्चिमी तट नष्ट होने एवं पश्चिमी तट के कई भाग लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में भारी विनाश होने की भी भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार अमेरिकी तट से दूर किसी किनारे पर नई भूमि प्रकट होगी। इसके अलावा डॉक्टर एडगर ने कहा था कि ग्रेट लेक मिसिसिपी नदी के द्वारा मेक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। इसी के साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के केंद्रीय भाग में भौगोलिक परिवर्तन होने एवं यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ भाग जैसे ओहियो, इंडियाना, इलिनोइस, कुछ केंद्रीय पूर्वी और कुछ ऐसे भाग भी होंगे जहां प्राकृतिक आपदा के दौरान सुरक्षित रहेंगे लोग, किंतु इसके अलावा अन्य स्थानों पर बड़ी भारी क्षति पहुंचेगी। एक और आशावादी भविष्यवाणी करते हुए एडगर ने एक विश्व एक परिवार की परिकल्पना की आशा जगाई थी। उनका कहना था कि एक दिन सारा विश्व अति मानवतावादी और एक परिवार बन जाएगा एवं तब मानव मूल्य सबसे ऊपर होंगे और मानव शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व वाला जीवन जीने लगेगा। किंतु क्या विश्व एक परिवार की घटना ऐसे ही हो जाएगी या फिर इसके पीछे किसी चमत्कारी शक्ति का हाथ होगा? तो आप सही समझ रहे हैं। डॉक्टर एडगर ने कहा था कि 1998 से लेकर 2015 के बीच एक अति चमत्कारी शक्ति से संपन्न
एक दिव्य आत्मा का धरती पर आगमन होगा और इसी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर संसार से सभी बुराइयों का अंत होगा एवं 1000 के लिए सतयुग जैसा युग आएगा जिसमें कोई किसी को कष्ट नहीं देगा और सभी आनंद का जीवन जीने लगेंगे। जब सारा संसार ही एक परिवार की भांति हो जाएगा तो इसी के बाद पुरातात्विक खोज होगी और भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिससे मनुष्य कांप उठेगा। हर ओर विनाश का ऐसा बोलबाला होगा कि लोगों के पास अपना जीवन बचाने के अलावा कोई और कार्य शेष नहीं रहेगा। किंतु इन्हीं जनसंहारी महाविनाश के बाद पृथ्वी पर स्थायी शांति की स्थापना होगी और अंत में शांति, पुनर्जागरण और ज्ञान प्राप्ति का नया युग आरंभ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊर्जा वर्तमान समय में हमने अस्त्रों, शस्त्रों, मिसाइलों और परमाणु बमों से एकत्र की है, सतयुग आने पर उससे 1000 गुना ऊर्जा मनुष्य के अंदर से प्रकट होने लगेगी। किंतु ऐसा होने के पहले मनुष्य को अपने अस्तित्व का बलिदान देना होगा। जैसे ही पृथ्वी के ध्रुव में परिवर्तन होगा वैसे ही सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि आज से लगभग 10,500 वर्ष पूर्व अमेरिका का एक शहर अटलांटिस महासागर में डूब गया था, तो वही डूबा हुआ शहर अमेरिका में पुनः प्रकट होगा। ऐसा 1967-68 के दौरान एक शहर अमेरिका में प्रकट भी हो चुका है। अब अपनी अगली भविष्यवाणी में एडगर केसी ने गीजा के महान पिरामिड को लेकर भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार गीजा के पिरामिड के पास स्फिंक्स में नीचे एक गुप्त कक्ष खोजा जाएगा। यहीं पर एक मंदिर भी प्रकट होगा जिसमें से मनुष्य को अटलांटिस के रिकॉर्ड्स प्राप्त होंगे। इसी स्फिंक्स में नीचे एक गुप्त कक्ष में गुप्त लाइब्रेरी भी मिलेगी जिसमें मानवीय चेतना के प्रारंभिक विकास से लेकर अटलांटिस के प्रथम विनाश एवं भौगोलिक परिवर्तन, वहां के लोगों द्वारा अन्य देशों में किए गए कार्यकलाप की भी आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ इस गुप्त स्थान से सभी देशों की अति प्राचीन सभ्यताओं के दस्तावेज एवं पिरामिड के शुरुआती निर्माण के रिकॉर्ड्स भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ उन्होंने 2007 में संसार भर में आर्थिक मंदी आने की भी भविष्यवाणी की थी, जो कि आई भी थी। किंतु इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो मंदी 2007 में आएगी वह कम से कम 25 से 30 वर्ष तक संसार में छाई रहेगी, जिससे संसार का आर्थिक ढांचा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने रूस को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि एक दिन सोवियत रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा का अंत होगा और वहां पर धर्म और आध्यात्मिक जीवन से उन्नत समाज का निर्माण होगा। इसी के साथ उनका कहना था कि रूस में साम्यवाद के पतन के बाद ही अमेरिका और रूस बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे एवं चीन ईसाई देश बन जाएगा। केसी एडगर ने इतना ही नहीं बल्कि अपने अगले जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। उनका कहना था कि उनका अगला जन्म सन 2100 में नेब्रास्का में होगा। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि उनका वर्तमान सदी में जहां जन्म हुआ है वह स्थान भी समुद्र में डूब जाएगा। एडगर केसी तो यहां तक बता चुके हैं कि मानवीय सभ्यता 10.5 मिलियन वर्ष प्राचीन है और गीजा की मीनारें एवं मिस्र का प्राचीन धर्म 10,500 वर्ष पूर्व के सितारों की स्थितियों से संबंधित है। उनके अनुसार मिस्र, माया और भारत की सभ्यता का आधार एक ही है। भविष्य दृष्टा और अतीन्द्रिय क्षमता के स्वामी एडगर केसी का जन्म 18 मार्च सन 1877 में बेवरली, केंटुकी, अमेरिका में हुआ था। डॉक्टर एडगर केसी अपने ध्यान में जाकर सूक्ष्म जगत की कई सारी जानकारियां एकत्र करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 विषयों पर 14,000 सूचनाएं प्राप्त की, जिसके आधार पर उन्होंने विश्व इतिहास, मेडिसिन, धर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांतों की नई व्याख्याएं की। सामान्य लोगों के भविष्य बताने से लेकर संसार तक के भविष्य गणना का कार्य उन्होंने 1901 से आरंभ किया, जो उनकी मृत्यु तक यानी 3 जनवरी 1945 तक चला। चूंकि वे अधिकांश भविष्यवाणियां ध्यान में जाकर करते थे, अतः उन्हें स्लीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने विश्व के भविष्य से जुड़ी सैकड़ों भविष्यवाणियां की, जिनमें से अधिकांश आश्चर्यजनक रूप से सत्य हुई। उन्होंने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश, आर्थिक मंदी, 1932 में उन्होंने इजराइल के जंग की भविष्यवाणी की और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ, हिटलर की पराजय की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु के सही दिन, सही समय तक की भविष्यवाणी कर ज्योतिष जगत में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने अपनी मृत्यु का जो समय बताया था, ठीक उसी समय पर उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने यहां तक बताया था कि गुलाम भारत कब तक स्वतंत्र होगा। यहां तक कि जो आविष्कार उस समय हुए भी नहीं थे या अपने अस्तित्व में आने वाले थे, उनके विषय में भी डॉक्टर एडगर ने बता दिया था। जी हां, टीवी, अंतरिक्ष यात्रा, उन्नत वायुयानों से लेकर मोबाइल, इंटरनेट का भविष्य तो बताया ही था। यहां तक कि उन्होंने पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों को लेकर भी कई ऐसी हैरान करने वाली बातें
उसी समय लोगों को बता दी थीं जो आज सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। एडगर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनमें अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां थीं। जब वे 25 वर्ष के थे तो एक दुर्घटना में घायल होने के नाते कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया किंतु वे होश में आ नहीं सके। किंतु एक दिन एक चमत्कार हुआ, वो कोमा में रहते ही हुए बोल पड़े, जबकि वास्तविकता तो यह है कि कोमा में पड़ा व्यक्ति एक जीवित शव की भांति होता है। जब वे कोमा में बोल रहे थे तो उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि वह एक पेड़ से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हड्डियों में गहरी चोट लग गई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि 2 दिन तक उनका इलाज नहीं किया गया तो वे सच में मारे जाएंगे। यहां तक कि उन्होंने स्वयं को ठीक करने के लिए जो जड़ी बूटियां बताई थीं, वही औषधियां डॉक्टर लेकर आए और इंजेक्शन के माध्यम से उनके शरीर में पहुंचाया और वो ठीक हो गए। अपनी इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों के कारण न सिर्फ उन्होंने स्वयं को जीवन दान दिया, बल्कि 30,000 से अधिक लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक भी लिया था। विज्ञान जगत में उनका नाम चमत्कारिक पुरुष के रूप में दर्ज है। उनके ऊपर लिखी गई कई किताबें हैं। 3 जनवरी 1945 को 67 वर्ष की आयु में अमेरिका के वर्जीनिया में उनकी मृत्यु हो गई। तो दर्शकों, कैसा लगा एक अमेरिकी डॉक्टर की यह भविष्यवाणी करने वाला व्यक्तित्व? यदि आपको हमारा ये अंक अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कालचक्र के अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।